दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भरत के निश्चल प्रेम के सामने राजा जनक, महर्षि वशिष्ठ और राम भी उनके प्रेम के सामने हार गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजा जनक गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव, महाराज दशरथ के स्वर्गवास पर अयोध्या के साथ मिथिला भी शोक में डूबी हुई है। अब तो आप ही के चरणों का सहारा है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, विधेयराज, अगर आपके जैसा ज्ञानी पुरुष महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, विधेयराज, अगर आपके जैसा ज्ञानी पुरुष शोक में डूब जाए तो इन कुमारों को आश्रय कौन देगा? जनक कहते हैं, वत्सराम, भरत और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मैं दूतों से सारी बात सुन चुका हूँ। तुम चारों ने रघुकुल की कीर्ति गाथा में आदर्श स्थापित कर दिया है। तुम तो धन्य हो। गांववासी कहते हैं, अरे भैया, अब तो महाराज जनक आ गए हैं, देखना कैसे सारी स्थिति संभाल लेते हैं। दूसरा गांववासी कहता है, हाँ, उनका बात तो थोड़ी है कोई टाल सकेगा। दूसरा गांववासी कहता, हाँ, उन्हें तो अपनी बिटिया की चिंता तो होगी ही, वो थोड़े चाहेंगे कि उनकी बिटिया वन में भटके। एक गांववासी कहता है, ई ना कहो भैया, जनक जी तो कहने को राजा हैं, पर मोह माया से तनिक भी लिप्त नहीं है। हाँ, देखना कैसे निष्पक्ष भाव से धर्म की बात करेंगे। एक गांववासी कहता है, अपने भरत कुछ कम है, देखा नहीं राम को कैसे धर्म संकट में डाल दिया। इस समय में भैया, एक पलड़े में धर्म है तो दूसरे में प्रेम। जनक जी को बराबर तौलना है, देखना है कौन सा पलड़ा भारी होता है। कौशल्या सीता के माता से कहती हैं, जनक के आ जाने से इस समय दोनों घरों में वही सबसे बड़े हैं। सीता की माता कहती है, मन से चिंता निकाल दो महारानी, प्रभु सबकी। कौशल्या कहती है, दोनों भाई अपने अपने बात पर अटल हैं, मैं क्या करूं, मेरा तो हृदय कांप रहा है बहन। सीता की माता कहते हैं, इतनी अधीर ना हो महारानी, हर रात के बाद प्रभात अवश्य आती है। अब हमारी पतवार महाराज जनक के हाथों में है। राम वन में रहे या अयोध्या में, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु मेरे भरत की व्यथा जिस प्रकार मिटे वही निर्णय महाराज दें। देवी आप उनसे अवश्य कहिएगा। सीता की माता कहती हैं, अच्छी बात है, अब आज्ञा दो राजमाता। यदि थोड़े से समय के लिए सीता को साथ भेज देती तो आपका बड़ा अनुग्रह होता। उसके पिता ने तो उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं। कौशल्या कहती है, अवश्य ले जाइए देवी, अवश्य ले जाइए। सीता, माँ के साथ जाओ बेटी। सीता रोते हुए राजा दशरथ कहते हैं, सीता मेरी पुत्री, मेरी लाडली, तेरा यह भेष देखकर मेरे हृदय में करुणा का ज्वार उठ रहा है, परंतु पुत्री, मुझे अपार गर्व भी है कि तुमने नारी धर्म का कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिया। सीता कहती है, पिताजी, मैंने तो वही किया है जो आपने और माताजी ने सिखाया है। पुत्री, तुमने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। देव नदी गंगा केवल 3 पथों पर प्रवाहित होती है, परंतु तेरे चरित्र के निर्मल कीर्ति से समस्त आर्यवर्त पावन तीर्थ स्थल हो जाएगा। सीता की माता कहती है, सुनिए, महारानी कौशल्या भरत के लिए अधीर हो रही हैं, सब आप पर आस लगाए बैठे हैं। राजा जनक कहते हैं, जहां महामुनि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी हार मान गए हैं, उसका समाधान जनक कैसे कर सकेगा? सीता की माता कहती हैं, आप अवश्य समाधान कर सकेंगे महाराज। राजमाता कौशल्या और दोनों रानियां और अयोध्यावासी केवल भरत की चिंता करते हैं। जनक कहते हैं, रानी, भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म कर्म की मर्यादा, राज्य की लालसा के लिए तो युद्ध होते हैं, होते रहेंगे।
परंतु त्याग और प्रेम का अनोखा युद्ध मानव की महानता का प्रतीक है, जिसे देवता भी अवाक होकर देख रहे होंगे। देखना है कल की सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम का संतुलन रखकर सबके कल्याण का कौन सा मार्ग निकालते हैं। सीता की माता कहती हैं भगवान सब संभाल लेंगे। भरत माता कौशल्या से कहते हैं आज की सभा में राम भैया की प्रतिज्ञा देखकर मैं डर गया हूँ। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप भैया को आज्ञा दीजिए, उनसे कहिए जैसा भरत कहता है वैसा ही करे। यदि आप मुझे सचमुच अपना पुत्र मानती हैं तो कल की सभा में आपको ये कहना ही पड़ेगा। कौशल्या कहती हैं अगर यही बात राम ने मुझसे कही कि अगर तुम अपना मुझे पुत्र मानती हो तो मेरे बात का समर्थन करो, तो दो पुत्रों के बीच बटी हुई माँ किसका साथ देगी। भरत कहते हैं तो ठीक है, आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो, जिसकी बात आपको अच्छी लगे। अच्छी लगना एक बात है पर न्याय संगत होना दूसरी बात है। भरत कई बार जो न्याय संगत होता है वह मन को बड़ा पीड़ा देता है। भरत कहते हैं मुझे शब्दों के जाल में ना उलझाओ माता, आप एक बात का उत्तर दीजिए, क्या न्याय सभा में मेरी बात न्याय संगत नहीं थी? जो कुछ कहा मैंने क्या उसमें दोष था? कौशल्या कहती नहीं, कोई दोष नहीं था, तुम्हारी तो निर्मल हृदय से निकली हुई पुकार थी। भरत कहते हैं तो आप उनसे कहिए कि मेरी पुकार सुने। कौशल्या कहती है उससे क्या कहूँ कि कहूँ अपने धर्म का मार्ग छोड़ दे। मैं तुम दोनों का धर्म युद्ध देख देख कर आत्म विभोर हो रही थी, एक और भावना दूसरी ओर कर्तव्य। भरत तुम्हारे भावना का प्रभाव इतना प्रबल था, साधारण मानव तो क्या स्वयं मुनि वशिष्ठ भी उसमें एक बार बह गए, परंतु राम की कर्तव्य निष्ठा चट्टान की उस पत्थर की तरह है जो डूब तो सकता है परंतु लहरों के बेग में बह नहीं सकता। राम पूर्ण ज्ञानी है भरत, और ज्ञानी ही सत्य का पहचान जानता है, इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है। भरत कहते हैं अर्थात आप राम भैया का ही साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। कौशल्या कहती है मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटे, जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। भरत कहते हैं झूठ, यदि राम भैया जीत गए और वन में रह गए तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? कौशल्या कहती है नहीं। भरत कहते अपने हृदय पर हाथ रख के कहो, क्या आप नहीं चाहती राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या को लौट चले? कौशल्या कहती है चाहती हूँ पगले, यदि प्राण दे के यह संभव हो सके उन्हें अयोध्या ले जाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूं। भरत कहते आप ये जानती हैं अगर आप आज्ञा दे दे राम कोई तर्क किए बिना अयोध्या लौट चलो तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। कौशल्या कहती हाँ जानती हूँ, तो फिर क्यों आज्ञा नहीं देती हो? इसलिए कि माँ स्वार्थी नहीं होती, राम के अयोध्या जाने से मुझे सुख होगा, इसलिए कि उसके कर्तव्य उसके धर्म से विमुख होने की मैं आज्ञा दे दूं। भरत तुम्हारे पीड़ा से मेरा दुख कम नहीं है, परंतु मैं अपने मोह को राम के सत्य के मार्ग की बाधा नहीं बना सकती। प्रेम स्वार्थी नहीं होता पुत्र। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।